हम लोग बात कर रहे थे टाइम रेस्पॉन्स ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम फॉर यूनिटी इम्पल्स इनपुट एंड माई यूनिटी स्टेप इनपुट। ओके, तो उसका जो भी मेरा जीटा का डिफरेंट वैल्यू है, उस वैल्यू के लिए हम लोग आउटपुट रेस्पॉन्स ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए उस आउटपुट रेस्पॉन्स को फॉर जीटा का डिफरेंट वैल्यू के लिए हम उसका एक टेबल करके उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए, तो पहला है मेरा फॉर जीटा इज इक्वल टू 0। अगर जीटा का वैल्यू मेरा 0 है तो क्या है, ये सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, दिस सिस्टम इज अनडैम्प्ड सिस्टम। तो सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज ए अनडैम्प्ड सिस्टम, दिस इज ए अनडैम्प्ड सिस्टम। ओके, तो अनडैम्प्ड सिस्टम होगा तो इम्पल्स रेस्पॉन्स का आउटपुट रेस्पॉन्स क्या आएगा, इसका आउटपुट रेस्पॉन्स, इसका अगर आउटपुट रेस्पॉन्स का हम बात करेंगे तो सी ऑफ टी का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज माई सी ऑफ टी, सी ऑफ टी, दिस इज माई सी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन साइन ओमेगा एन टी, ये आया था मेरा ओमेगा एन साइन ओमेगा एन टी, ये आया था मेरा आउटपुट रेस्पॉन्स फॉर इम्पल्स इनपुट जीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका अगर आउटपुट रेस्पॉन्स में ड्रॉ करूं तो क्या है, एक साइन फंक्शन है। ओके, दिस इज ए अनडैम्प्ड सिस्टम और मेरा कंटिन्यूअस ऑसिलेशन आ रहा था वहां पे, कंटिन्यूअस ऑसिलेशन। चलिए, तो इसका आउटपुट रेस्पॉन्स कुछ इस तरह आ रहा था फॉर अनडैम्प्ड सिस्टम। ओके, सिमिलरली अगर स्टेप रेस्पॉन्स का बात करेंगे हम तो स्टेप रेस्पॉन्स पे आउटपुट क्या आया था, जल्दी से बताइए मेरे को। स्टेप रेस्पॉन्स देखिए सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी। ओके, 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी। तो इसका आउटपुट रेस्पॉन्स क्या था, इसका आउटपुट रेस्पॉन्स मेरा सेम, हम लोग लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं ये सब। तो उसका एक समराइज हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो इसका भी फंक्शन आउटपुट रेस्पॉन्स कुछ इस तरह आएगा। क्लियर, चलिए ये हो गया मेरा स्टेप रेस्पॉन्स का। नेक्स्ट अगर बात करेंगे जीटा इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो जीटा का वैल्यू अगर 0 एंड 1 के बीच में रहेगा तो सिस्टम क्या होगा, सिस्टम इज ए अंडर डैम्प्ड सिस्टम। तो सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इट इज ए अंडर डैम्प्ड सिस्टम, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। ओके, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम में अगर इम्पल्स रेस्पॉन्स का व्हाट इज माय आउटपुट रेस्पॉन्स, तो इम्पल्स रेस्पॉन्स का फॉर जीटा इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो क्या होगा मेरा आउटपुट रेस्पॉन्स, दैट इज सी ऑफ टी इज इक्वल टू सी ऑफ टी इज इक्वल टू के ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी। ओके, साइन ओमेगा एन टी, या ओमेगा डी टी आ रहा था, ओमेगा डी टी। क्लियर, और ओमेगा, चलिए ओमेगा एन डी टी आ रहा था, ये मेरा आउटपुट रेस्पॉन्स आ रहा था फॉर इम्पल्स रेस्पॉन्स। तो इसका अगर मैं प्लॉट करूं तो इसका रेस्पॉन्स क्या आएगा, इसका रेस्पॉन्स मेरा एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन आ रहा था, एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन आउटपुट रेस्पॉन्स। तो आउटपुट का रेस्पॉन्स कुछ इस तरह आ रहा था। ओके, सो दिस इज माई अंडर डैम्प्ड सिस्टम फॉर इम्पल्स इनपुट और इम्पल्स रेस्पॉन्स। और चलिए, तो स्टेप रेस्पॉन्स का क्या होगा, अगर स्टेप रेस्पॉन्स की बात करेंगे तो सी ऑफ टी का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी। ओके, डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके, ये आ रहा था कॉस ओमेगा और साइन, ये क्या आ रहा था, साइन ओमेगा डी टी, साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा, साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा, ये आ रहा था मेरा। तो ये जो वैल्यू आ रहा था, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, मेरा कॉस इनवर्स जीटा है, मैं पिछले वीडियो में बोल रहा था। चलिए, तो इसका आउटपुट रेस्पॉन्स क्या होगा, अगर इसका आउटपुट रेस्पॉन्स हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर इसका आउटपुट रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं। तो इसका आउटपुट रेस्पॉन्स कुछ इस तरह आएगा, सॉरी
सो दिस इज माई आउटपुट रेस्पॉन्स, ये आ रहा था हमारा आउटपुट रेस्पॉन्स सी ऑफ टी, दिस इज माई टी। ओके, सो दिस इज अंडर डैम्प सिस्टम। तो अंडर डैम्प सिस्टम का स्टेप इनपुट एंड मेरा इम्पल्स इनपुट। चलिए उसके बाद हम देखेंगे, ये ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे जीटा इज इक्वल टू 1 एंड जीटा इज ग्रेटर देन 1। अगर जीटा का वैल्यू मेरा 1 होगा तो क्या रहेगा मेरा सिस्टम रेस्पॉन्स। तो जीटा का वैल्यू अगर 1 होगा तो ये सिस्टम का हम क्या बोलेंगे, द सिस्टम इज ए क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इट इज ए क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। तो मैं इसको बोलूँगा क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। ओके, तो मेरे को जल्दी से बताइए व्हाट इज द इम्पल्स रेस्पॉन्स आउटपुट। अगर इसका इम्पल्स रेस्पॉन्स का आउटपुट मैं लूँ तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर सी ऑफ टी इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर ई टू द पावर टी ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी। तो इसका आउटपुट रेस्पॉन्स क्या आ रहा था, इसका आउटपुट रेस्पॉन्स कुछ इस तरह आ रहा था। ओके, दिस इज माई क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। ओके, चलिए तो ये हो गया हमारा इम्पल्स रेस्पॉन्स। अगर स्टेप रेस्पॉन्स का बात करेंगे तो क्या होगा, सी ऑफ टी का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज माई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी। ओके, माइनस ओमेगा एन टी माइनस क्या होगा, माइनस ओमेगा एन टी ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी, ये था मेरा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू, तो इसका आउटपुट रेस्पॉन्स कुछ इस तरह आ रहा था। मैं पिछले वीडियो में बोल रहा था इसका वैल्यू। तो दिस इज योर आउटपुट रेस्पॉन्स। चलिए ये हो गया हमारा क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए। तो दिस इज माई क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। तो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के बाद अगर हम बात करेंगे जीटा इज इक्वल टू 1, तो दिस इज माई ओवर डैम्प्ड सिस्टम। तो जीटा इज इक्वल टू 1 मतलब दिस इज ए ओवर डैम्प्ड सिस्टम। मैं इसको बोलूँगा ओवर डैम्प्ड सिस्टम। तो ओवर डैम्प्ड सिस्टम में अगर इम्पल्स रेस्पॉन्स हम देंगे तो क्या रहेगा मेरा आउटपुट रेस्पॉन्स, जल्दी से बताइए। तो आउटपुट रेस्पॉन्स रहेगा के सी ऑफ टी इज इक्वल टू के ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट ओवर ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1, ये था। ओके, ये था रूट ओवर ऑफ माइनस जीटा स्क्वायर माइनस 1, ये था मेरा आउटपुट रेस्पॉन्स। तो अगर इसका आउटपुट रेस्पॉन्स मैं प्लॉट करूँ तो इसका आउटपुट रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा, टी, ये हो जाएगा सी ऑफ टी। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन। ओके, चलिए ये हो गया मेरा ओवरडैम्प सिस्टम फॉर इम्पल्स रेस्पॉन्स। सिमिलरली ओवरडैम्प सिस्टम फॉर स्टेप रेस्पॉन्स। अगर ओवरडैम्प सिस्टम फॉर स्टेप रेस्पॉन्स हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या रहेगा, सी ऑफ टी का वैल्यू, सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन, ओके, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन रूट ओवर ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 जीटा रूट ओवर ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1, ये था जीटा स्क्वायर माइनस 1। ओके, देन जीटा माइनस, ये क्या होगा, जीटा माइनस रूट ओवर ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस, सिमिलरली ये था ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट ओवर ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 जीटा स्क्वायर माइनस 1, ओके, इंटू जीटा प्लस रूट ओवर ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो दिस इज द आउटपुट रेस्पॉन्स ऑफ माई स्टेप रेस्पॉन्स। ओके, तो इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, इसका आउटपुट रेस्पॉन्स क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट रेस्पॉन्स कुछ इस तरह आ रहा था, सी ऑफ टी। चलिए इसका आउटपुट रेस्पॉन्स इस तरह आ रहा था। तो ये दोनों फिगर में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मेरे को स्टेडी स्टेट
पहुंचने के लिए और स्टेडी स्टेट रीच करने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा, तो ये मेरा स्लो सिस्टम है। इसको अगर बोलेंगे तो दिस इज ए स्लो, दिस प्रोसेस इज स्लो और दिस इज ए स्लो। और यहाँ पे क्या होगा, ये फास्ट रेस्पॉन्स होगा क्योंकि ये मेरा जल्दी से आउटपुट को रीच कर जाएगा और स्टेडी स्टेट को रीच कर जाएगा। तो यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस ये मेरा टाइम यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे टाइम मेरा कम लगेगा। ठीक है, सो दिस इज द स्टेप रेस्पॉन्स इन ओवरडैम्प सिस्टम। तो यहाँ पे जो भी हम लोग सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का स्टेप रेस्पॉन्स और मेरा इम्पल्स रेस्पॉन्स हम लोग डिस्कशन किए थे पिछले 2 वीडियो में, इसका पूरा एक टेबल बना के मैं उसका समराइज लेके आया हूँ। ठीक है, तो इस टेबल को अगर आप नोट में ड्रॉ करके रखेंगे और इसको हम देखेंगे तो क्या होगा, जब आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो फटाक से क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को अगर याद रख लेगी तो क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला है आपको वहाँ पे जल्दी से मिल जाएगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ माय सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। चलिए उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे द पैरामीटर्स ऑफ माय टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। तो टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस में क्या क्या पैरामीटर्स होगा उसके बारे में हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। चलिए पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पैरामीटर्स ऑफ ए टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस, जब हम टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, क्या क्या हम पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, अभी देखेंगे। तो टाइम रेस्पॉन्स मतलब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बोथ मेरा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और मेरा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो टाइम रेस्पॉन्स में हम पहले फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में बात किए थे, उसके बाद हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में बात किए थे। तो जब हम पैरामीटर्स के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, उसका मेरा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम उसका सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे द टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस पैरामीटर्स ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो यहाँ पे जो सिस्टम अभी हम ले रहे हैं, द सिस्टम इज माई फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। सो अगर मैं एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का बात करूँ, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम तो याद है कि नहीं आपको पता नहीं मेरे को, कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में जो मेरा आउटपुट आ रहा था, क्या आपको याद आ रहा है, व्हाट इज माय आउटपुट रेस्पॉन्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का आउटपुट क्या था मेरा, सी ऑफ टी इज इक्वल टू के ई, ओके, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ यू ऑफ टी, दिस इज माई आउटपुट रेस्पॉन्स ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो ये होगा मेरा क्या, आउटपुट रेस्पॉन्स ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। चलिए, तो दिस इज द आउटपुट रेस्पॉन्स ऑफ माय फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ओके, तो अगर इसका आउटपुट रेस्पॉन्स यहाँ पे मेरा कुछ इस तरह आ रहा है, तो अगर इसका मैं प्लॉट करूं ग्राफ में तो क्या होगा मेरा, तो अगर ग्राफ का बात करेंगे तो ये क्या है, एक एक्सपोनेंशियल राइज फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या था, दिस इज माई सी ऑफ टी, तो ये आ रहा था मेरा टी। तो सपोज यहाँ पे मेरा स्टेडी स्टेट, ये है मेरा स्टेडी स्टेट, लेट इट बी के, तो इसके बारे में हम बोलेंगे दिस इज के। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा मेरा जो रेस्पॉन्स, 0 से स्टार्ट होके क्या होगा, यहाँ पे जाके स्टेडी स्टेट रीच करेगा। तो इसका रेस्पॉन्स कुछ इस तरह आ रहा था। तो ऑलरेडी हम लोग जब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बात कर रहे थे तो इसका आउटपुट रेस्पॉन्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो अभी इसका पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला पैरामीटर्स है मेरा, दैट इज माय डिले टाइम। ओके, फर्स्ट पैरामीटर्स इज माय डिले टाइम। चलिए, तो पहला पैरामीटर्स क्या है, नंबर 1, दैट इज माय डिले टाइम। तो डिले टाइम उसको हम बोलेंगे टी डी। ओके, तो व्हाट इज माय डिले टाइम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माय डिले टाइम। तो सपोज करो यहाँ पे जो आउटपुट रेस्पॉन्स मेरा आ रहा है, तो इट आउटपुट रेस्पॉन्स का 50% रीच करने के लिए जितना टाइम लगेगा, ओके, और स्टेडी स्टेट वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए ये जो आउटपुट रेस्पॉन्स है, ये के में मेरा, के जो है इस के में मेरा स्टेडी स्टेट रीच करेगा। तो स्टेडी स्टेट रीच करने के 50% स्टेडी स्टेट वैल्यू रीच करने के लिए जितना टाइम वो रिक्वायर्ड करेगा उसको हम बोलेंगे डिले टाइम। दिस इज कॉल्ड
delay time. So definition क्या है? What is the definition? It is the time required. It is the time required to reach 50% of the steady state value of the steady state value. ओके, और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स जो भी आप बोल सकते हैं, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम ओके। तो 50% स्टेडी स्टेट वैल्यू का और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स का 50% रीच करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे राइज टाइम। ओके, और सॉरी, दिस इज कॉल्ड डिले टाइम। तो यहाँ पे बोलेंगे, तो दिस इज, अगर ये मेरा के होगा, सपोज करो दिस इज माई के, तो यहाँ पे मेरा सपोज करो यहाँ पे मेरा 50% रीच हो रहा है, यहाँ पे मेरा 50% रीच हो रहा है, तो दिस इज माई 0.5 के। ओके, और ये टाइम को हम बोलेंगे दिस इज माई टी डी, दिस इज कॉल्ड टी डी। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो क्या होगा, सपोज करो मेरा आउटपुट रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, तो आउटपुट रेस्पॉन्स दैट इज सी ऑफ टी, मैं बोलूँगा दिस इज सी ऑफ टी इज इक्वल टू के ई टू द पावर सॉरी माइनस वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये था हमारा आउटपुट। चलिए अभी सी ऑफ टी के बदले में हम लोग क्या पुट करेंगे, आउटपुट अभी क्या हो रहा है हमारा 50% हो रहा है, तो सी ऑफ टी का वैल्यू क्या होगा 50% 0.5 के इज इक्वल टू के 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी डी बाई टाउ, में बोलूँगा टी डी बाई टाउ। ओके, चलिए तो अभी ये जो के और ये के, ये दोनों अभी कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो अभी वन को अभी इस तरफ ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 माइनस 1 दैट इज माइनस 0.5 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी डी बाई टाउ, टी डी बाई टाउ। ओके, तो यहाँ से मेरे को टी डी वैल्यू मिलेगा, तो व्हाट इज माई टी डी वैल्यू, तो बोथ साइड में अगर मैं लॉग ले जाऊंगा तो ln 0.5 इज इक्वल टू टी डी बाई टाउ, ये माइनस माइनस गॉट कैंसल्ड, टी डी बाई ln और ई गॉट कैंसल्ड, तो ln 0.5 का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ln 0.5 दैट इज 0.693 इज इक्वल टू टी डी बाई टाउ। ओके, तो यहाँ से टी डी का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, टी डी इज इक्वल टू 0.693 टाउ, 0.693 टाउ। तो इसका मतलब क्या है, तो जब हम डिले टाइम बोलेंगे तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, व्हाट इज माय टाइम कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 0.639 टाउ। ओके, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा हमारा 0.639 टाउ। सो दिस इज कॉल्ड डिले टाइम ऑफ द सिस्टम। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का दिस इज कॉल्ड डिले टाइम। चलिए, डिले टाइम के बाद जो पैरामीटर्स आएगा उसको हम बोलेंगे राइज टाइम। तो अभी चलिए जानते हैं व्हाट इज माय राइज टाइम। तो ये राइज टाइम क्या है, सो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए नंबर 2, दिस इज माय राइज टाइम। राइज टाइम, और इसको हम बोलेंगे टी आर, इसको हम बोलेंगे टी आर। ओके, तो पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माय राइज टाइम। सो इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट 90% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू फ्रॉम 10% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू। ओके, तो स्टेडी स्टेट 10% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू से लेके 90% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू रीच करने के लिए जितना टाइम मेरा रिक्वायर्ड होगा उसको हम बोलेंगे राइज टाइम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड राइज टाइम। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट
90% of the steady state value of the steady state value from 10% of the steady state value. Okay, so this is called राइज टाइम, दैट इज TR. तो चलिए देखते हैं. पहले हम क्या करेंगे, सपोज करो मेरे पास यहाँ पे, तो ये होगा, दिस इज कॉल्ड 0.1, दैट इज 10%, 0.1 के 10% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू. ओके, तो इसका टाइम को हम बोलेंगे लेट इट बी T1, तो इसको मैं T1 ले रहा हूँ. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे मेरा 90% यहाँ पे रीच हो रहा है. मान लीजिए यहाँ पे 90% रीच हो रहा है, दैट इज 0.9 के. तो यहाँ इसका जो टाइम रिक्वायर्ड होगा, दिस टाइम इज कॉल्ड T2. ओके, तो यहाँ पे बोलेंगे अगर 10% जो टाइम रिक्वायर्ड है, दैट इज 10% टाइम स्टेडी स्टेट वैल्यू, तो इसको हम बोलेंगे T1. एंड 90% जो टाइम रिक्वायर्ड होगा, इसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड T2. तो व्हाट इज माई TR राइज टाइम वैल्यू, दैट इज कॉल्ड T2 माइनस T1. तो जो टाइम मेरे को मिलेगा T2 माइनस T1, उसको हम बोलेंगे राइज टाइम. सो दिस इज कॉल्ड TR. ओके, चलिए अभी पहले हम T2 एंड T1 का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हमको राइज टाइम मिलेगा. तो सपोज करो जो आउटपुट रेस्पॉन्स है मेरा, तो यहाँ पे अगर मैं T1 का वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, तो C ऑफ T का वैल्यू क्या होगा, 0.1 इज इक्वल टू 0.1 के इज इक्वल टू के 1 माइनस e टू द पावर माइनस T1 बाय टाउ. ओके, एंड T2 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 90%, दैट इज 0.9 के इज इक्वल टू के 1 माइनस e टू द पावर माइनस T2 बाय टाउ. ओके, चलिए अभी यहाँ से मेरे को T1 एंड T2 का वैल्यू निकलेगा. तो T1 का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज माई T1 वैल्यू, दैट इज इक्वल टू T1 वैल्यू यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली, दैट इज 0.105. ओके, दैट इज इक्वल टू 105 टाउ. दिस इज माई T1 वैल्यू. ओके, तो सिमिलरली T2 वैल्यू हम क्या निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 2.3025. T2 इज इक्वल टू 2.3025 टाउ. तो T1 का वैल्यू मेरे को अभी मिला 0.105 टाउ एंड T2 का वैल्यू अभी मिला मेरे को 2.3025 टाउ. ओके, चलिए अभी T1 एंड T2 का वैल्यू अगर निकल जाएगा, तो यहाँ से मेरे को ln पुट करके मैं T1 T2 का वैल्यू निकल सकता हूँ, जब जैसे हम डिले टाइम में निकाले थे. क्लियर, चलिए अभी TR का वैल्यू निकालेंगे. तो TR का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज माई TR वैल्यू, तो TR वैल्यू मैं लिखूंगा TR दैट इज राइज टाइम इज इक्वल टू मेरा होगा T2 माइनस T1, तो दैट इज इक्वल टू 2.3025 टाउ माइनस 0.105 टाउ. तो इसका वैल्यू आएगा 2.2 टाउ. सो TR का वैल्यू मेरे को मिलेगा दैट इज 2.2 टाउ. ओके, सो दिस इज द राइज टाइम ऑफ माई फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का राइज टाइम क्या है, दैट इज 2.2 टाउ. क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट द राइज टाइम. ओके, तो राइज टाइम के बाद जो मेरा पैरामीटर्स आएगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, उसको हम बोलेंगे सेटलिंग टाइम. तो ये सेटलिंग टाइम क्या होता है, तो सेटलिंग टाइम यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट टाइम जो आएगा और नेक्स्ट जो पैरामीटर्स के बारे में हम बात करेंगे, तो ये होगा मेरा सेटलिंग टाइम. नंबर 3, दैट इज माई सेटलिंग टाइम, और इसको हम बोलेंगे TS. दिस इज कॉल्ड TS. ओके, चलिए तो अगर मैं ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का अगर आउटपुट रेस्पॉन्स को ध्यान से देखूंगा, तो जो K है मेरा, वो मेरा है स्टेडी स्टेट. तो यहाँ पे देखिए स्टेडी स्टेट, ये जो आउटपुट है ये मेरा स्टेडी स्टेट
को एकदम जब हम स्टेडी स्टेट की बात करेंगे तो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के बाद जब ये स्टेडी स्टेट रीच करेगा तो एकदम से पूरा स्टेडी स्टेट को रीच नहीं करके क्या करेगा, उसका कुछ आसपास रहेगा, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे एरर। तो हर एक मेरा सिस्टम में कुछ ना कुछ एरर आता है, तो वो हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में डिस्कशन किए थे। तो वहाँ पे हम लोग स्टेडी स्टेट एरर निकाले थे, तो कुछ ना कुछ मेरा स्टेडी स्टेट एरर आएगा। तो यहाँ पे मेरे को जो स्टेडी स्टेट एरर है उसका हम बैंड निकालेंगे। तो क्या है, तो जनरली हम स्टेडी स्टेट एरर को 2%, 5% ये सारा कुछ बैंड में देखते हैं, ठीक है। तो 2% मतलब क्या है, अगर मेरा K 100% है तो ये जो आउटपुट है स्टेडी स्टेट अगर 100% है तो ये जो आउटपुट है ये मेरा 98% आएगा, ओके। 5% मीन्स ये मेरा 95% आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग उसका एरर निकालते थे। तो कौन सा एरर, कितना मेरा 2% एरर है या मेरा 5% एरर है। तो यहाँ पे सेटलिंग टाइम क्या है, व्हाट इज द सेटलिंग टाइम डेफिनेशन, इट इज द टाइम, इट इज the time required to reach the 98% of the steady state value, ओके। तो 98 स्टेडी स्टेट वैल्यू का 98% रीच करने के लिए जितना टाइम मेरे को रिक्वायर्ड होगा उसको हम बोलेंगे सेटलिंग टाइम, उसको हम बोलेंगे सेटलिंग टाइम। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये जो आउटपुट रेस्पॉन्स है, ये आउटपुट रेस्पॉन्स मेरा 98% यहाँ पे रीच कर रहा है। सपोज करिए ये मेरा 98% रीच कर रहा है। तो इसके बीच में जो यहाँ पे ये मेरा स्टेडी स्टेट है, लेकिन यहाँ पे आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट क्या है, ये है। तो इसके बीच में क्या आ रहा है, मेरा 2% एरर आ रहा है, 2% एरर आ रहा है, ओके। 2% एरर आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड माई स्टेडी स्टेट एरर, इसको हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट एरर। तो 98% आउटपुट और स्टेडी स्टेट को रीच करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको हम बोलेंगे क्या, सेटलिंग टाइम, उसको हम बोलेंगे सेटलिंग टाइम, ओके। तो इसका अगर सेटलिंग टाइम देखेंगे, सपोज करो मेरा 2% एरर बैंड है, 2% बैंड, तो 2% बैंड मीन्स 98%। तो अगर इसको हम C ऑफ T का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू मेरा K 1 माइनस e टू द पावर माइनस TS बाई टाउ, ये है। तो C ऑफ T का वैल्यू है मेरा 98, तो 0.98 K इज इक्वल टू K 1 माइनस e टू द पावर माइनस TS बाई टाउ, ओके, माइनस TS बाई टाउ, ओके। तो अगर इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या वैल्यू होगा मेरा यहाँ पे, तो इसका वैल्यू होगा TS का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 टाउ, TS का वैल्यू होगा 4 टाउ। तो 4 टाउ, 4 टाइम कॉन्स्टेंट के साथ अगर 4 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा मेरा TS। अगर मेरा 98% रीच करेगा और 2% एरर बैंड है मेरा, तो क्या होगा, टाइम सेटलिंग टाइम होगा 4 टाउ, क्लियर। सपोज करो मैं बोलूँगा मेरे पास 5% एरर बैंड है, तो अगर 5% एरर बैंड है तो TS का वैल्यू क्या हो जाएगा, इफ 5% एरर बैंड, तो क्या है मेरा, दैट इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा 0.95 K इज इक्वल टू K 1 माइनस e टू द पावर माइनस TS बाय टाउ। तो यहाँ पे मेरा TS का वैल्यू हो जाएगा 3 टाउ, क्लियर। सपोज मैं बोलूँगा 9, ये हो गया 2%, तो 1%, इफ 1% एरर बैंड, 1% एरर बैंड मीन्स क्या है, तो 99%, तो 0.99 K इज इक्वल टू K होल इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस TS बाई टाउ। इसको अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे TS का वैल्यू हो जाएगा 5 टाउ, TS का वैल्यू हो जाएगा 5 टाउ, क्लियर। तो दिस इज द डिफरेंट वैल्यू ऑफ TS, दैट इज माई सेटलिंग टाइम फॉर डिफरेंट एरर बैंड। तो डिफरेंट एरर बैंड के लिए
ये मेरा सेटलिंग टाइम है। क्लियर। सो आज की इस वीडियो में हम लोग टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का डिफरेंट पैरामीटर डिस्कशन किए हैं, जो कि मेरा है डिले टाइम, सेटलिंग टाइम और मेरा राइज टाइम। क्लियर।